गॉसिप गाइस, मैं और भाभी गॉसिप क्वीन है। लास्ट बर्थडे पर जब मैंने भाभी को ना छोटी सी चीज थी, हेयर ड्रायर छोटी सी चीज थी, वो दी थी मैंने। उस पे भी भाभी इमोशनल हुए थे। साया होगा कौन सी याद आए दिखाए तुमने मुझे। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है हाइफ और काशिफ के न्यू ब्लॉग में। हो गया है नेक्स्ट डे। तो गाइस बहुत ज़्यादा, पहले मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा शेड्यूल जो है, स्केड्यूल जो है दोनों तरीके से। ये देखो गाइस, दो बॉटल माशाल्लाह। फ्रिज खोल के लाते हुए मत करो हल परेशान। एक बोतल पीछे भी रखी है। तो गाइस बच्चों के चक्कर में और बच्चों के कांड के चक्कर में अब आने वाले कल में ऐसा होगा कि हम बहुत सारी जगह जाना बंद कर देंगे, इंक्लूडिंग मेरे डैडी के वहाँ भी और मम्मी के वहाँ भी। यहाँ मतलब क्योंकि अभी कल आहल ने ये किया कि आहल ने कल शहर को काटा, इतने गंदे तरीके से उसने शहर को यहाँ काटा है क्या मतलब वो डेस्परेटली है ना। अब न्यू बॉर्न्स में ये क्यों होता है या न्यू मतलब जो टॉडलर्स है उनमें ये सब, टॉडलर्स में ये एक ढक्कन में पानी लिया हाँ, में से गाइस, और बिल्कुल। वहाँ जाके मेरे को लगा कुर्सी पे डाला। शार्प माइंड उसके हाथ में दूसरा ढक्कन था। वो जब आया ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, हमको नहीं समझता। हम बचपन में तो बस इतना पता है गलती की है, खाना गिरा है, मार खाते थे। इनको मार के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, ढीठ है। आहल ने कल शहर को काटा, वो मुस्तजाब पे नॉन स्टॉप हाथ उठाता है, वो मुझे मारता है, वो हाइफा को मारता है, वो अभी किसी को भी मारता है। तो अगर ये चीज़ का कोई हल आप लोगों के पास है, मुस्तजाब में नहीं थी, आहल में वो क्यों मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे बहुत सारे जन ने बोले भी है लाइक कि इसका नाम इसको सूट नहीं कर रहा है। आहल बहुत अग्रेसिव है और बहुत ये गुस्सा इतना है ना गाइस, बता ही नहीं सकते इतना गुस्सा है उसमें। और हम ये भी सोच रहे कि वीडियो का मेन मोटिव भी था दैट कि हम आहल का नाम चेंज कर रहे, तो आप लोगों को बताना था हमको। सजेस्ट करो कि हम उसको क्या नाम, कोई इस्लामिक नाम दो, कोई रिलीजन से रिलेटेड नाम दो जो उसको सूट करे। हम भी जाके लेटर पता करेंगे कि क्या उसको सूट करेगा। हम उसको आहल ही बुलाएंगे, लेकिन एक रियल नाम उसका हो जाएगा ना, तो जो उसके अंदर गुस्सा ये सब है ना वो ठीक होगा। अब इतने डिफिकल्टीज में आते हैं घर के ऊपर। आप लोगों को पता है हम शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से। मेरे ओनर से बात हो गई, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। हम लोग ने जो लिए थे वो कैंसिल हो गया था। वो लिए, उसका टोकन दिए, उसका डिपॉजिट दे दिया मैंने, उसका एग्रीमेंट बना लिया, बस इतना था। मुझे घर शिफ्ट करना था बराबर। यस। अब वहाँ पर गाइस ऐसा हो गया, क्या कुछ तो मसला हो गया लाइक हमारे कबट का, पलंग का, लाइक क्या वहाँ पर बहुत अच्छा रूम था, हमको मिला था बहुत बड़ा, मतलब कोने का रूम, 2 अटैच रूम सिंगल थे। लेकिन वहाँ है ना जैसा मैं घर सोच रहा था वैसा नहीं होता था, और वहाँ मेरा बेड नहीं आता था। अदरवाइज रूम वाले भी पहचान के थे, सब थे, एरिया भी अच्छा था, बट नहीं हुआ। तो हमने उसको लेट गो किया और अब फिर हमारे दिमाग में आया दैट वी विल नॉट गेट इट। ऐसे ही करता है ये, बहुत बर्दाश्त करता हूँ मैं कसम से ना गाइस, वरना क्या हाल करूँ मैं इसका, आहल का क्या हाल करूँ मैं। बस छोड़ दिए कि अब हमको घर मिलेगा। और गाइस जो हम कल घर देखने के लिए गए थे, काशिफ कहता नहीं हाइफा हम लोग नहीं लेते, बोली काशिफ एक बार देख लेते, चलो ना। और गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह इतना पसंद आ गया ना गाइस। उधर अल्लाह ने एक रास्ता बंद किया तो दूसरा अल्लाह ने बेहतर लेके बेहतरीन दिया वाला हिसाब था। तो रूम हमको बहुत अच्छा लगा। हम सोशली भी मतलब व्लॉग्स में भी टोटली एक्टिव नहीं है क्योंकि गाइस शिफ्टिंग और बहुत सारा, यकीन करो हमारा एक बर्तन नहीं रखा हुआ है घर पे। अगर हाइफा को कुछ भी करना है तो या डैडी के वहाँ हम कर रहे हैं या मम्मी के वहाँ, अगर यहाँ मौजूद है तो हाइफा डायरेक्ट 5 माले पे। नसीब खराब में हमारा बाटला ख़त्म हो गया, और आपको पता है कि गैस इस वक्त कितना महंगा आ रहा है, अवेलेबल भी है नहीं है, बहुत सारी जगह जहाँ है बहुत एक्सपेंसिव है। बाटला ख़त्म हो गया, मतलब एक के बाद एक बुराई आ रही। अब कल हमने माशाल्लाह से घर का टोकन कर दिए, घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। ऊपर से गाइस हम मुस्तू का एडमिशन भी करा दिए, पूरी बात हो गई है, फॉर्म फिलअप करके देना है इंशाल्लाह। नहीं तो भी हार्डली 5 ये हफ्ते में मुस्तू स्कूल चले जाएगा। तो इंशाल्लाह आपको उसकी स्कूल जो न्यू स्कूल है उसका भी हम लोग पूरा ब्लॉग बताएंगे। इतनी अच्छी है
माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अब रही बात गाइस, क्या कुछ चीज़ें भी है जो हमको आपको शेयर करनी है और कुछ कमेंट्स है जो मुझे आपको बताना है। तो चीज़ वो है क्या, लाइक बैठो भाई। अभी है ना, अभी बहुत जल्द समझ लो माशाल्लाह, मतलब इंशाल्लाह अगर घर शिफ्ट हुआ ना तो उसके बाद बहुत जल्द आप लोगों के लिए ना बहुत अच्छा सरप्राइज है, वो इससे रिलेटेड और है। एक चीज मैं बोलूंगी गाइस, हम लोग ना कुछ बिजनेस से वही हटके, बता रहा हूँ मैं। नहीं बिजनेस से हटके मैं बात करी, बिजनेस की बात नहीं करी मैं। तुम बिजनेस की बात कर रहे थे, हाँ। तो मैं बिजनेस की बात नहीं कर रही हूँ। जाओ लाडो क्या कर रही है, जाओ देखो लाडो अंदर क्या कर रहे हैं, जाओ है अंदर है किचन में लाडो, जाओ भागो भागो। हाँ हाँ यार, सो गाइस हम है ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, हमारी लाइफ से रिलेटेड है वो, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज़, ठीक है, जो हो रहा है जो चल रहा है, ठीक है, कोई बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, कुछ नहीं है। और गाइस इंशाल्लाह वो चीज़ हो गई ना तो काशिफ के लिए एक सरप्राइज है। अच्छा हाँ, मैं समझा वो चीज़। उसके लिए मैंने भी अल्लाह से मन्नत, मतलब अल्लाह से बहुत दुआएं मांगा हूँ और बहुत ख्वाहिशात किया हूँ। और मुझे कल पता चला कि हाइफा ने बोली कि अगर इंशाल्लाह ये चीज़ जो तुम कर रहे हो वो हो गई ना तो तुमको मेरी तरफ से सरप्राइज़ है। अब अल्लाह बेहतर जाने वो सरप्राइज़ क्या है। तो गाइज़ ये अभी विदिन 10 डेज जो चल रहा था ना, मैंने आपको सब बता दिया बच्चों से रिलेटेड। हाँ, बहुत सारी जगह पे कमेंट आता है मुस्तजाब इरिटेट करता है, मुस्तजाब से बहुत ज़्यादा इरिटेट आहल करता है। बस फ़र्क ये हो जाता है क्या, मुस्तजाब आप लोग आहल के सामने मुस्तू को बड़ा जानते, ईशल के सामने रिदा के सामने मुस्तजाब बड़ा लगता है, इसलिए वो हरकत तुम लोग को बचकानी लगती है, इरिटेट करती है, हमको नहीं करती। हमको सबसे ज़्यादा अगर करता है तो कोई भी बच्चा अगर कुछ फालतू कर रहा है तो वो इरिटेट करता है, और जिसके लिए हम उसको समझाते हैं। तो मुस्तजाब जितना मस्ती करता है उससे कहीं ज़्यादा आहल करता है, उससे कहीं ज़्यादा परेशान बाकी बच्चे करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत सारे स्पेसिफिक, बच्चों में मैंने देखी हूँ मुस्तजाब इतना भी मस्ती नहीं करता है जितना दूसरे बच्चे करते हैं। और मैंने मैंने जाकर लिटरली देखी है। शहर का देखा हूँ ना, इतना बड़ा काटा हुआ है। मैंने कल मोमबत्ती जलाया, उसको मोमबत्ती का डराया, मेरी आपा लोग मेरे को रोके, सब अंदर चले गए कि नहीं देखेंगे, मैं उसको कोई झटका नहीं दिया। लेकिन उसको कोई डर नहीं, उसको अक्षत के बेलन का डर है, अक्षत बेलन दिखाता है, खाली बेलन दिखाएगा ना बस ही लोग डर हाँ, जाते हैं। लेकिन कुछ सेकंड के लिए, अभी भी हुआ हार्डली वो 10 सेकंड के लिए डरा। अब गाइज ये आपको मैंने पूरे 10 दिन की जो पूरा उथल पुथल था सब बता दिया। अवेलेबल नहीं थे, अवेलेबल थे, घर का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इंशाल्लाह अभी 4 से 5 दिन बाद हमारी शिफ्टिंग चालू हो जाएगी, यहाँ हमारा एग्रीमेंट ख़त्म होगा, वहाँ हमारा एग्रीमेंट शुरू होगा। और गाइज आप सबको मुहर्रम स्टार्ट हो गया है तो उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज 1 मुहर्रम है तो हज़रत उमर बिन खत्ताब की शहादत का दिन है, तो उसके लिए भी आप घर में उनके लिए फातिहा दरूद करिए, सब करिए, और भूले ना वो हमारे अमीरुल मोमिनीन थे। तो गाइस कुछ है ना, अभी जैसे आप लोगों ने देखा था कि हाइफा ने ना ब्रिज भाई की वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करे थे, तो उसमें उन्होंने कुछ गिफ्ट दिए थे। तो उसमें ना कुछ 4-5 कमेंट है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, तो उसका सिर्फ है ना जवाब हाइफा को आप लोगों को देना था। मैं कमेंट पढ़ता, हाइफा आपको उसका जवाब देगी। We first time seen your bond like this and I love it, genuinely love you guys. तो गाइज जो मतलब इतने अच्छे आप लोग कमेंट कर रहे हो, तो गाइज लिटरली हम लोग का ये बॉन्ड बन चुका है। इसमें है यार, इसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे हैं, कितना प्यारा बॉन्ड है ननन भाभी का, माशाल्लाह, एवरीवन इज नॉट लकी दैट लकी। यस गाइस, हमारे घर में ऐसा ही है कि मतलब जितना मैं यहाँ पे ज़्यादा रहती हूँ, उदापी इतना यहाँ रहती नहीं, तो इस वजह से उदापी का दिख के नहीं आता है। और हम लोगों का ऐसा है, भाभी और मेरा, हम लोग है ना ये एक जगह बैठ के कुछ गॉसिप, गाइस मैं और भाभी गॉसिप क्वीन है, ठीक है। हम लोग इतना बात करते हैं ना, इतना बात करते हैं ना गाइस, हम लोग के बात कभी नहीं खत्म होती है। झूठी क्या? तो गाइस देखो भाभी भी आ गए, तो गाइस हम लोग का मतलब ये चलते रहता है। ये ईशल की गाड़ी है ना, हाँ ब्रो अभी So इसलिए guys- सुनो और इसका जवाब दो। हाँ, तो गाइस सेकंड कमेंट ये दोनों सुन रहे हैं। इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक रिलेशनशिप. Aisha has definitely done something for them. That's why they value her so much. ऐसा देने लेने वाला
कोई सीन नहीं है गाइस, प्यार है ना, क्या? ये है ना, हाँ प्यार दिए है, इज्जत दिए है, घर बना के रखे, संभाल रही, ये सब बहुत सारी चीजें है गाइस। तो ये यस ये गिव एंड टेक है गाइस, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमको ईशल मिली है, हमारे घर को एक अच्छी बहू निभाने वाली बहू मिली है, बेटी। हाँ तो ये गिव एंड टेक ही है। वो ये सब नहीं बच्ची वो ये सब दी तो बदले में तो मिले। नहीं, बहुत अच्छी बहू मिली है, ऐसा बोल रहे ना गाइस वही। देख रहे हो अच्छा बोला झूठ बोलती है, जब फंसती है तब नया झूठ बनाती है। फिर अब यहाँ आते गाइस, क्या छोटी छोटी बात पर रोती हो तुम आयशा, इतना ओवर एक्टिंग क्यों करती हो? गाइस ये खुशी है, खुशी के लिए तो हर कोई रोता है, ठीक है। वो चीज एक उनका ये था कि नहीं मुझे चाहिए था, वो भाई से उनको चाहिए था, ऐसा उन्होंने मेरे को नहीं बोला कि आईफा तुम ला के दो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा ये था कि नहीं चलो खुश हो जाएंगे, और मुझे ये पता था कि भाभी का ऐसा रिएक्शन होगा, मुझे ये चीज पता थी गाइस पहले, क्योंकि लास्ट बर्थडे पर जब मैंने भाभी को ना छोटी सी चीज थी, हेयर ड्रायर छोटी सी चीज थी, वो दी थी मैंने, उस पे भी भाभी इमोशनल हुए थे। हाँ वही, उसमें भी भाभी इमोशनल हुए थे, ये बार भी भाभी, मतलब भाभी की 2 बर्थडे हम लोग के साथ हुई, दोनों में भाभी इमोशनल हुए है गाइस। तो अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा लगा। हाँ। अभी यहाँ पर निदा खान मेरी फेवरेट है, ये लड़की M3M करके इसकी आईडी है। अब मेरे को तुम बताओ, वॉइस चेंजर बनावटी फेक नकली आवाज वाली किस कदर इतरा के बोलती है, इसने काशिफ को ऐसी अदाएं दिखा के फंसाया होगा। कौन सी अदाएं दिखाए तुमने मुझे, बताओ। अबे तो जाहिल, मेरी बात सुन, उसका छोड़। हाइफा ने एक रहता है ना, हाइफा अदाएं दिखाना, मुझे अदाएं वाली कभी चाहिए ही नहीं थी। मुझे ना एक मुझ जैसे मर्द के लिए ना एक औरत चाहिए थी, जो मेरे कंधे से कंधा लड़ा हुआ, हाँ तो थोड़ी मर्दानी टाइप, समझ रहे, भाई का बाइसेप दिखाओ, भाई बाइसेप दिखाओ, हाँ तो जरा भी नहीं अदाएं। और हाँ जब हाइफा मेरे से कॉल पे बात करती है तो उसकी आवाज़ जितनी पोलाइट मुझे लगती है दुनिया में किसी की नहीं लगती है। हाँ लेकिन जब झगड़ा करती है उतनी जल्लाद भी आवाज़ से रहती है, लेकिन हाइफा जब बात करती है ना इतनी स्वीट आवाज़ उसकी कॉल पे रहती है। आप कभी उससे कॉल पे बात करो तो पता चलेगा। और निदा मत कर, मुहर्रम शुरू हो गया, अगर मुसलमान है तो मत कर ये सब गुनाह, दूसरे के लिए दिल में बुग्ज मत रख। उसके क्या हाइफा को दांत में ले लिया गया तुमने यार, बस क्या खुद का जरा संभालो थोड़ा। अच्छे ससुराल वाले बहुत कम लोगों को मिलते हैं, और वो लड़कियां बहुत खुशनसीब होती है सच में, जैसे हाइफा। अल्हम्दुलिल्लाह। और गाइस एक लास्ट कमेंट है जो मैंने निकाला था, और हाँ बहुत सारे जन पूछ रहे थे, लगभग नहीं तो भी डीएम्स में 100 से ऊपर डीएम्स इंस्टाग्राम पे भी आ गए, लाइक क्या हाइफा वो कैमरा कहाँ से ली, ऑनलाइन लिए, और कोई ऐसा प्रमोशन नहीं, आप लोग भी ऑनलाइन ढूंढ सकते हो। आयशा उनके घर की बड़ी बेटी है, बहुत नाजों से पली बड़ी है, इसलिए उन्हें हर छोटी चीज़ पे उनके अब्बू की याद आती है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। घर की बड़ी बेटी है, जितना हम जानते हैं, बहुत घर संभाला भी है, इस घर की बड़ी बहू भी है, घर भी संभालते हैं, सब करते हैं। और यादें ऐसी होती है जब जब कोई प्यार करता है, जब जब कोई बाप की जगह होता है, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, तो एक मिस होता है जो ताक़यामत होते रहेगा। हमको भी हमारी माँ की याद आती है, जिनके जिनके जो जो गुजर गए उनको सबकी याद आती है। तो एट लास्ट ये था कि हमने आपको पूरी जर्नी है 10-12 दिन की जो हम आपसे थोड़ा मिसिंग थे वो आपको बता दिए। इंशाल्लाह दुआ करो अल्लाह चीज़ें आगे आसानी करे, और हमारा ब्लॉग बहुत जल्दी कुछ लॉन्च हो रहा है, तो उसके लिए आप लोग सबके फ़ायदे का, गर्मी चले गई है तो और ज़्यादा फ़ायदे का सुकून है बारिश ठंडी के लिए। तो चलो गाइस इसी के साथ ब्लॉग यही एंड करते हैं। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, हिट द बेल आइकन। अल्लाह।